हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालना ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना आता है तो हम कैसे एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालेंगे वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे, और अप टू एटॉमिक नंबर 20, क्योंकि एटॉमिक नंबर 20 के ऊपर जाने के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी वैलेंसीज वेरिएबल हो जाती हैं, और वो वैलेंसीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर उस तरह से डिपेंड नहीं करती हैं जिस तरह से हम सोच रहे होते हैं। तो हम केवल एटॉमिक नंबर 20 तक, जो कि 9th क्लास CBSE बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ तक के एलिमेंट्स के लिए, यानी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन से और कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर 1 से लेकर और एटॉमिक नंबर 20 तक जो एलिमेंट्स है उनकी क्या पढ़ेंगे हम लोग, वैलेंसीज। तो सबसे पहले अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो हम आराम से एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको वैलेंसीज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कैसे करके लिखेंगे? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, K-L-M-N में अगर इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करें तो K में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद अगला जो एलिमेंट होगा हीलियम के बाद नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 2 and 1। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, और इसमें लिखेंगे 2 and 2। फिर आएगा बोरॉन, एटॉमिक नंबर होता है 5, लिखेंगे 2 and 3। एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, तो लिखेंगे हम लोग 2 and 4। इसके बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 7, जिसके लिए लिखेंगे हम लोग 2 and 5। इसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, जिसके लिए लिखेंगे हम लोग 2 and 6। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा बेटा 9 लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 2 and 7। इसके बाद नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10, और लिखेंगे हम लोग 2 and 8। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक नंबर 11 है तो लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन 281। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में 1। इसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 282। मैग्नीशियम के बाद आता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो लिखेंगे 2, 8 and 3। इसके बाद सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होगा 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 and 4। इसके बाद आएगा फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 5। फॉस्फोरस के बाद आएगा सल्फर, एटॉमिक नंबर होगा 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 and 6। इसके बाद आएगा क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, और लिखेंगे हम लोग 2, 8 and 7। इसके बाद आएगा आर्गन, इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा 18 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 and 8। इसके बाद आएगा पोटेशियम, एटॉमिक नंबर होगा 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 8, 8, 1। और इसके बाद आएगा कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 20 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 8, 8, 2। अगर हम इन सारे एलिमेंट्स में देखें तो कौन कौन से नोबल गैसेस हैं, पहले हम उनको मार्क कर लेते हैं। नोबल गैसेस का मतलब होता है या तो जिनके शेल्स कंप्लीट हो और या फिर जिनका आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो सबसे पहला जो नोबल गैस है दैट इज हीलियम। क्यों? क्योंकि इसका पहले शेल में ओनली मैक्सिमम जो है वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही होल्ड कर सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही होल्ड कर सकता है, इसका मतलब ये पहला शेल इसका कंप्लीट है। इस वजह से इसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम, नोबल गैस की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नियॉन की तरफ। नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके वैलेंस शेल में अगर हम देखें तो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इसको भी किस कैटेगरी में रखते हैं, नोबल गैस की कैटेगरी में। और नेक्स्ट वन इज आर्गन। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है उसके भी देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनको किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस जो होती हैं उनकी वैलेंसीज जो होती है, तो वैलेंसीज ऑफ नोबल गैसेस, वैलेंसीज ऑफ नोबल गैसेस कैसी होती है, इक्वल टू होता है 0। इसका मतलब हुआ हीलियम की वैलेंसी, नियॉन की वैलेंसी और आर्गन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
इसके बाद जो अदर एलिमेंट्स हैं, अगर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर 1, 2, 3 या 4 है तो उनकी वैलेंसीज भी 1, 2, 3 या 4 होती हैं, मतलब 1, 2, 3 या 4 होती हैं रिस्पेक्टिवली। लाइक जैसे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू 1। लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू 1। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू 2। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू 3। एंड कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू 4। लाइक सोडियम में वैलेंसी इज इक्वल टू 1, मैग्नीशियम में वैलेंसी इज इक्वल टू 2, एल्यूमिनियम में वैलेंसी इज इक्वल टू 3, सिलिकॉन में वैलेंसी इज इक्वल टू 4। ठीक है, फास्फोरस की वैलेंसी और इन सभी की। इसी तरह से पोटेशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी ऑफ पोटेशियम इज इक्वल टू 1 एंड वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 2। तो जिसके भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने होते हैं, 1, 2, 3 या 4, तो उनकी वैलेंसी भी 1, 2, 3 या 4 होती है। तो वो एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 है उनकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4 हो गई। बट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 5, 6 या 7 होता है तो उसकी वैलेंसी, जो एलिमेंट की वैलेंसी होती है वो होती है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। यानी 8 में से हम उस नंबर को माइनस कर देते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3। इसी तरह से ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर हम निकालें तो 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2, और फ्लोरीन की वैलेंसी अगर हम निकालें तो दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। इसके बाद अगर हम लोग और एलिमेंट्स को देखें, लाइक फास्फोरस को देखें, तो फास्फोरस की वैलेंसी इज आल्सो इक्वल टू 8 माइनस 5 मतलब 3। इसी तरह से सल्फर की वैलेंसी इज इक्वल टू हो जाएगी 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, और क्लोरीन की वैलेंसी जो हो जाएगी आपकी दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 1। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको समराइज करें एक जगह पर तो समरी की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, तो नोट करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो नोबल गैसेस होती हैं, यानी नोबल गैसेस की अगर हम लोग बात करें तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, नोबल गैसेस की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है आपकी 0। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1, 2, 3 या 4 है तो उसकी वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी इज इक्वल टू कितनी हो जाती है, 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। यानी यही इनकी वैलेंसी भी होती है। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर उनका नंबर 5, 6, 7 होता है तो उनकी जो वैलेंसी होती है वो नंबर ऑफ 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। दैट मीन्स 8 माइनस 5 यानी जिनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वैलेंसी होगी 3। 8 माइनस 6 यानी जिनके आउटर मोस्ट में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वैलेंसी होगी 2, और जिनके आउटर मोस्ट में 8 माइनस 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वैलेंसी होगी 1। We can also calculate the valency of noble gases by this formula। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 8 है, किसी भी नोबल गैस के वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 8 है तो वैलेंसी विल बी हो जाएगा 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0, लाइक नियॉन एंड आर्गन। Only helium is the only noble gas which has 2 electrons in their valence shell but has valency is equal to 0 because इसका जो पहला शेल है वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है। तो ऐसे हम लोग देखें, अगर हम सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी एक साथ लिखना चाहें तो कैसे करके लिखेंगे, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ठीक है, हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं। अगर हमें सारे एलिमेंट की वैलेंसी फिर से लिखना हो तो यहाँ पर लिखते हैं एलिमेंट, ओके, और यहाँ पर लिखते हैं उनकी वैलेंसी। ओके, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 1, हीलियम की वैलेंसी हो जाएगी 0 बिकॉज इट इज ए नोबल गैस, लिथियम की वैलेंसी हो जाएगी 1, बेरिलियम की वैलेंसी हो जाएगी 2, बोरॉन की वैलेंसी होगी 3, है ना, कार्बन की वैलेंसी होगी 4, इसके बाद नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2 एंड फ्लोरीन की वैलेंसी होगी 1 एंड नियॉन की वैलेंसी होगी 0। इसी तरह से सोडियम की वैलेंसी होगी आपकी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होगी 3, सिलिकॉन की वैलेंसी होगी 4, फास्फोरस की वैलेंसी होगी 3, है ना, और सल्फर की वैलेंसी होगी आपकी 2,
क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1 एंड आर्गन की वैलेंसी होगी 0। इसी तरह से पोटेशियम की वैलेंसी होगी आपकी 1 और कैल्शियम की वैलेंसी होगी 2। एटॉमिक नंबर 21 और ऑनवर्ड्स, इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी हम नहीं निकालते हैं बिकॉज दे शो वेरिएबल वैलेंसीज। वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, एक से ज्यादा वैलेंसीज शो करते हैं एलिमेंट्स, इस वजह से उनकी वैलेंसीज नहीं निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन कैन शो +2 एंड +3 वैलेंसीज, यानी आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है। इस तरह से कॉपर कैन शो +1 एंड +2 एंड +1 वैलेंसी, मतलब +2 भी यानी 2 वैलेंसी भी होती है और 1 वैलेंसी भी होती है। तो 20 नंबर के 21 एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जिसकी वजह से उनकी वैलेंसी को हम स्टडी अभी नहीं करते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में आपको उन सभी की वैलेंसीज के बारे में पता चलेगा। तो ये जो वैलेंसीज हैं एटॉमिक नंबर अप टू कैल्शियम आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी अगर आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेते हैं तो। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि फ्री में मॉक टेस्ट देना, हमारे वेबसाइट पर जाइए www.gurukulclasses.com। यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी क्लास फ्री मॉक टेस्ट जो कि क्लास 9 से लेकर और 12 तक है, क्लास 9 to 12 तक है फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड आईएससी बोर्ड बोथ। इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री में मिलता है, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं फॉर फ्री स्टडी मटेरियल एंड फ्री मॉक टेस्ट। अगर किसी भी मॉक टेस्ट में आप 100% नंबर स्कोर करते हैं तो आपको एक फ्री सर्टिफिकेट दिया जाता है हमारी तरफ से, जो आपकी गिवन मेल आईडी पर, जो भी आप मेल आईडी फॉर्म में फिल करेंगे उस मेल आईडी पर ऑटोमेटिकली 2 मिनट्स के अंदर आप तक पहुंच जाता है। तो ये सर्टिफिकेट आपको हमारी तरफ से दिया जाता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो, अगर आप 100% मार्क्स लेकर आते हैं तो देखते रहिए हमारा गुरुकुल चैनल क्लासेस और वॉच करते रहिए हमारे वीडियोस और फायदा उठाते रहिए फ्री क्लासेस का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग गुरुकुल क्लासेस।